वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में। हम लोग बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कवर करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो सिद्धांत क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे डिफाइन करते हैं, वो सब एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है क्या, ये आया कहाँ से, ठीक है, और ये किस तरह से डिफाइन होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या है। नेक्स्ट, तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि क्या एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है, उसको हम लोग कूलम्ब फोर्स कहते हैं। उसमें दोनों को दोनों चार्ज का पार्टीशन था, या सॉरी पार्टीशन बोल रहे हैं, पार्टिसिपेशन था। ठीक है, ये एक चार्ज है और दूसरा एक चार्ज है। ठीक है, तो इस दोनों चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स काम करता था उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। ठीक है, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि बाय द वे अगर बगल में एक मतलब सिंगल चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है, तो क्या ये फोर्स लगाना छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सिंगल चार्ज अपने सराउंडिंग वाले एरिया में जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स का नाम है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। किसी पॉइंट पे एक चार्ज के अगल बगल में सराउंडिंग स्पेस से किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स से लगता है, उस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी फोर्स का नाम है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब फोर्स में फ़र्क किस चीज़ का है? सिंगल चार्ज डबल चार्ज। बस सिंगल चार्ज किस में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। डबल चार्ज किस में होगा? कूलम्बिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बस एक चीज़ का अंतर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम वैल्यू देखें, फॉर्मूला देखें, तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0, जिस तरह कूलम्ब्स लॉ में था, इनटू चार्ज 1/r²। ठीक है, अब समझ लीजिए बात को कि चार्ज 1 क्या है? ये चार्ज, यानी ये वाला चार्ज जो अकेला यहाँ पे मौजूद है। r² क्या है? जिस पॉइंट पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से चार्ज के बीच की दूरी को r कहते हैं, उसी का स्क्वायर यहाँ किया गया। तो कूलम्ब्स लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ का फर्क है? इस पॉइंट पे चार्ज मौजूद होता तो कूलम्ब फोर्स, और इस चार्ज पे इस पॉइंट पे चार्ज नहीं मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल सिंगल चार्ज के द्वारा लगाया गया अपने सराउंडिंग एरिया में फोर्स है। अब थोड़ा सा डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिफिनेशन की बात के लिए हमको क्या करना होगा, एक कॉन्सेप्ट नया लाना होगा, टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे देखिए, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एक ऐसा चार्ज जिसके चार्ज का वैल्यू नेग्लिजिबल माना जाता है, जीरो मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक टेस्ट चार्ज लेना होगा जिसका मान हमको क्या लेते हैं, इसमें जो इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, इसका वैल्यू हमको वैल्यू इज इक्वल टू 0 मानते हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? अब देखिए, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स जब भी लगाएगा तो वो किसी न किसी चार्ज पे ही लगाएगा फोर्स। ठीक है, यानी एक चार्ज जब फोर्स लगाता है तो किसी न किसी दूसरे चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। इस पॉइंट पे अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो बाय द वे अगर हमको पता करना है यहाँ पे कि कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, तो हमको एक चार्ज लाना पड़ेगा जिसका वैल्यू 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, क्यों 0 मानना पड़ेगा? अगर यहाँ हम 0 नहीं मानेंगे वैल्यू तो फिर बात वही हो गया कूलम्ब्स लॉ, है कि नहीं? तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 0 मान के तब हमको देखना पड़ेगा यहाँ कितना चार्ज या फोर्स काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पेरेंट चार्ज, दिस चार्ज इज कॉल्ड पेरेंट चार्ज। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय किसके द्वारा? टेस्ट चार्ज ड्यू टू पेरेंट चार्ज एट ए डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम द पेरेंट चार्ज। एक r डिस्टेंस पर पेरेंट चार्ज के द्वारा लगाया गया बल को यदि टेस्ट चार्ज महसूस करता है तो वैसे टेस्ट चार्ज पे जो महसूस करने वाला जो बल का नाम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युतीय क्षेत्र। ओके, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, Q/r²। यहाँ क्यों है? क्योंकि एक चार्ज बाई r², उसके बीच की दूरी। इसका SI यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। SI यूनिट क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, यानी कि द फोर्स न्यूटन एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, यानी कि कूलम्ब।
न्यूटन पर कूलम ये हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर कूलम कहा जाएगा। सिर्फ न्यूटन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन सिर्फ लिखते तो कूलम फोर्स हो जाता। न्यूटन पर कूलम लिखता है, न्यूटन एक चार्ज के द्वारा महसूस किया गया है, इसीलिए न्यूटन पर कूलम आया है। आई बात समझ में ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और आगे हम लोग देखेंगे इसका यूनिट एक होता है, इसका यूनिट एक और होता है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है एक और, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी क्यों होता है, क्योंकि वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से रिलेट करेंगे। हम लोग आगे अगला चैप्टर में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में कि वोल्ट और पर मीटर का भी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो ये एक बात याद रखिएगा इसमें हमेशा, ठीक है, कि ये जो है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों का दोनों किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है बात, बताइए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो डायमेंशन हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यूनिट से निकाल सकते हैं। इस यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं और इस यूनिट से भी डायमेंशन निकालते हैं। देखिए दोनों यूनिट से हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका हम पहले इसका यूनिट लिख लें, न्यूटन पर कूलम, तो हमको पता है डायमेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताइए न्यूटन यानी कि फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, ठीक है। चार्ज क्या होता है AT, ऊपर जाएगा, आप ऊपर कीजिए इसको, ये ऊपर जाएगा और वो भी ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो गया इसका पावर, और T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो T ये ऊपर जाएगा तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और A क्या हो जाएगा, -1। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए वोल्ट पर मीटर से भी डिफाइन कर लेते हैं इसको। वोल्ट पर मीटर को हमको पहले वोल्ट का हमको पता होना चाहिए, ठीक है। वोल्ट अपने आप में क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज के बराबर होता है, समझिए इस बात को। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2 और डिवाइड में AT चार्ज का, बताइए। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं फिर से तो क्या हो जाएगा, mL2T-3, ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस, समझ रहे हैं, A क्या हो जाएगा, -1। अब वोल्टेज आ गया, वोल्टेज में हमको क्या करना है, एक और L माइनस करना है, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज में पर मीटर लगाए तो L-1 करना होगा। L-1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, +2 -1 क्या हो जाएगा, सिर्फ L, T-3 A-1, ठीक है। ये आया कि नहीं आया, mLT-3 A-1, mLT-3 A-1, दोनों को दोनों सही है डायमेंशन इसका। इसका मतलब वोल्ट पर मीटर से भी और न्यूटन पर कूलम से भी हम डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन, यही mL-T-3 A-1। ओके, क्लियर है बात, बताइए इतना। तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। फील्ड यानी कि फोर्स ड्यू टू पैरेंट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में और टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।